अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपकी एक्सरसाइज 30.2 स्टार्ट करवा रही हूँ मैं। और इसके अंदर ये इससे पहले मैंने 30.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। आज 30.2 स्टार्ट करवा रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी जो कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा है और जो एक्सरसाइज आप समझना चाह रहे हैं वो मुझे बता दीजिए। 30.2 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड थीटा। अब इसके इसके जो 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसका एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड R रेडियस यानी वो है 5 सेंटीमीटर। अब डायरेक्टली हम इसका डेटा बनाएंगे। डेटा में L लेंथ कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, R है आपके पास में 5 सेंटीमीटर और थीटा जो है वो मुझे फाइंड करना है। ओके, फॉर्मूला मैंने इसके अंदर लिखा, मेरा फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। सोल्यूशन करके अब डायरेक्टली इसके अंदर जो जो चीज़ें मुझे पता है वो लिखूंगी। यहाँ पे मुझे थीटा मालूम करना था, थीटा को मैंने छोड़ दिया तो L अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा। L है आपके पास में 20 और R है 5, दोनों को एक दूसरे के साथ में डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई 4। थीटा की वैल्यू आ गई 4 यानी 4 इज इक्वल टू थीटा। ये आपका हो गया आंसर। इसके अलावा अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे हम। दूसरा पार्ट है आपके पास में, अच्छा ये जो आंसर आया है ये मेरा रेडियन में आया है, डिग्री के अंदर नहीं आया है। थीटा इज इक्वल टू आर रेडियन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है आपके पास में। इसके अंदर दिया हुआ है L इज इक्वल टू 30.2 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है दोनों चीज़ें तो फिर मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में दी हुई है तो इन दोनों में से किसी एक के ऊपर हम इस वैल्यू को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो L है आपके पास में 30.2 सेंटीमीटर और R दिया है मुझे 2 सेंटीमीटर। थीटा जो है ये मुझे मालूम करना है, फॉर्मूला मैंने लगा दिया इसके अंदर L इज इक्वल टू आर थीटा। अब आप इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए। L इज इक्वल टू आर थीटा, सोल्यूशन लिखा, फॉर्मूला मैंने दोबारा से इसके अंदर अप्लाई किया। L इज इक्वल टू आर थीटा। तो आपको थीटा मालूम करना है, L अपॉन आर इज थीटा। L कितना दिया हुआ है आपको 30.2 अपॉन 2, तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो आ गया आपके पास में 15.1 थीटा। ये किस में आया है मेरे पास में, रेडियन में। 15.1 रेडियन में थीटा जो आया है वो मेरे पास आया है रेडियन में। ठीक है, इसके बाद पार्ट 3 है इसका। ये बहुत आसान से सवाल है, मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो बहुत तेजी से आपकी ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। दोनों सेंटीमीटर में मुझे कोई मसला नहीं है। डेटा लिखा मैंने, L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 2.87 सेंटीमीटर और थीटा जो है ये मालूम करना है। सबसे पहले हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, L इज इक्वल टू आर थीटा। आर थीटा मालूम थीटा करना था तो सोल्यूशन लिखा L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा। जितनी मरतबा, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊं, फार्मूला याद करने का तरीका ये है कि बार बार फार्मूले को अप्लाई करते रहें क्वेश्चन के अंदर। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको इतना ज़्यादा याद हो जाएगा कि आपके मुंह से खुद ही निकलेंगी। जो चीज़ भी आप बार बार रिपीट करेंगे वो चीज़ आपको ज़बान के ऊपर रवानी में आ जाएगी और आप आराम से इसका वो निकाल सकते हैं। 2.09 रेडियन। तीसरा पार्ट भी बहुत तेजी से कर लिया हमने इसका। अब हम करेंगे इसका चौथा पार्ट है हमारा, इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। L इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। डेटा बनाया जल्दी से मैंने इसका, L इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। दोनों
की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, तो कोई मसला नहीं है। फॉर्मूला जल्दी से मैंने लिख लिया, L इज इक्वल टू आर थीटा। मालूम करना है मुझको थीटा, तो L अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा। L की वैल्यू आ गई मेरे पास में 4.5, थीटा आ गया 2.5, वो आर की वैल्यू आ गई 2.5। दोनों को जब मैंने कैंसिल किया तो ये आ गया 1.8 रेडियन। ये आ गया आपका आंसर, तीसरा भी आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है इसी 30.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एल। अब इसी वाले फॉर्मूले के लिए हम मालूम करेंगे, फॉर्मूला सेम होगा, इसके अंदर हमें लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1 जो है, r इज इक्वल टू 1.01 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू दिया है 2.1 रेडियन। अगर डिग्री में होगा तो हम सॉल्व करने के लिए पहले उसे रेडियन में लेकर आएंगे। तो डेटा मेरा बनाया r इज इक्वल टू 1.01 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 2.1 रेडियन, और L जो है इसके अंदर मालूम करना है। फॉर्मूला मैंने जल्दी से लिखा है इसका, L इज इक्वल टू आर थीटा। सोल्यूशन लिखा मैंने इसके अंदर, तो मेरे पास सोल्यूशन में L इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। मालूम करना है इसमें L, तो L तो मेरे पास में लिखा हुआ है L। R जो है वो हो गया 1.01 मल्टीप्लाई 2 पॉइंट, थीटा जो है वो 2.1। दोनों को आपस में जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2.101 सेंटीमीटर। L जो है वो लेंथ मेरी इसके बराबर आ गई। इसका पॉइंट 2 जो है, पार्ट 2 जो है वो है आपका r इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर डिग्री में होगा तो पहले उसे हम रेडियन में लिखेंगे। और ये बनाया मैंने डेटा इसका, r इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन, और L जो है वो मुझे मालूम करना है। फॉर्मूला इसका, तो आर एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, L ही मालूम करना है। L इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। R की वैल्यू 5.1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10.2 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास में लेंथ। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू डिग्री। देखें अब वहां पर हम पहुंचे जो हमारे पास में डिग्री में आ गया, तो मैं इसको जब तक रेडियन में कंप्लीट नहीं करूंगी तब तक मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी। तो डेटा बनाया मैंने सबसे पहले इसका, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको शुरू वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने बताया था कि इसको जब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बाय 180 से इसको डिवाइड कर दें। पाई की ये देखें, एक जीरो से एक जीरो, 3 मंजा और 3 6 जा, तो ये क्या आ गई आपके पास में पाई अपॉन 6। पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14 अपॉन 6। तो दोनों को जब एक दूसरे के साथ आप डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास में 6 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई 0.524 रेडियन। एल मालूम करना था, सोल्यूशन लिखा मैंने, और एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 3.14, इसका आंसर आ गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर इसी में ही है, आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आर की जो वैल्यू दी गई है, आर है आपके पास में 15 सेंटीमीटर एंड थीटा है आपके पास में, थीटा दिया है 60 डिग्री और 30 मिनट। डेटा बनाया आपने, डेटा में आर कितने के बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर, थीटा आ गया आपके पास में 60 डिग्री और 30 मिनट के ऊपर आ गया। तो अब ये इसको जब हमारे पास में थीटा इस शक्ल में, तो मुझे डिग्री और रेडियन को चेंज करना है, जिससे पहले मैंने आपको बताया था, तो पहले तो होल डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस 30 अपॉन 60 और इसका ये आ गया डिग्री, तो 60 प्लस 0.5, दोनों को डिवाइड किया। अब ये क्या बन गया आपके पास में 60.5, ये होल डिग्री हो गया।
जब अब इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई बाय 180, तो यह आ गया 60.5 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.14 डिवाइडेड बाय 180। दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 189.97 डिवाइडेड बाय 180। दोनों को डिवाइड किया तो 1.055, ये मेरे पास आ गया थीटा। थीटा तक पहुंची, एल मुझे मालूम करना है, फॉर्मूला लिखा मैंने इसके अंदर, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर थीटा, तो मुझे ये सोल्यूशन लिखा, एल मालूम करना था, आर की वैल्यू आई है आपके पास में 15 मल्टीप्लाई बाय थीटा की जो वैल्यू है वो है आई है आपके पास में 1.055। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास आंसर आ रहा है ये 15.825 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास में लेंथ।